मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अविकारी पद। ठीक है, अविकारी पद क्या होते हैं देखिए। इसको अविकारी पद भी बोलते हैं या फिर इसको अविकारी की जगह अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है जिन शब्दों पर लिंग कारक काल लिंग कारक काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात एक मिनट, अर्थात इनके रूप कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको क्या कहेंगे? अविकारी पद। ठीक है, अविकारी पद में क्या होता है? जिन शब्दों पर मतलब ना तो काल के कारण, ना कारक के कारण, ना लिंग के कारण इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये बदलते नहीं है, इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, लड़की धीरे धीरे, लड़की धीरे धीरे चलती है। ठीक है, दूसरा मैंने दिया, लड़का धीरे धीरे चलता था। तीसरा मैंने उदाहरण दिया कि हम सब धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अविकारी पद हमें क्या बता रहा है कि इन शब्दों पर क्या होता है? ना तो क्रिया का कोई प्रभाव पड़ता है, ना लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है, ना काल का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लड़की है, स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है, काल क्या है? वर्तमान काल है, चलती है। अब ये जो धीरे धीरे, ये क्या है? अविकारी पद है। आई बात समझ में? इस ये धीरे धीरे, यहाँ पर भी धीरे धीरे इसको लिखा जा रहा है। दूसरा, लड़का, लिंग चेंज हो गया, था, काल चेंज हो गया। ठीक है ना, और क्रिया भी चेंज हो गई, यहाँ पर चलती है, यहाँ पर चलता है। आई बात समझ में? तो ये जो धीरे धीरे है, यहाँ पर भी वैसा ही है। ऐसे ही हम सब धीरे धीरे चलेंगे, यहाँ पर भी आपका काल चेंज हो रहा है, चलेंगे, भविष्य काल आ रहा है, क्रिया बहुवचन आ गई आपकी। ठीक है, और हम सब, यहाँ पर ये भी बहुवचन आ गया। लेकिन जो ये धीरे धीरे है, ये तीनों सेंटेंस में एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिखे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गए? अविकारी पद। आई बात सबके समझ में? ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ये क्या होता है? आपके अविकारी शब्द। जैसे मान लो कई अविकारी शब्द होते हैं, धीरे धीरे हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, ऊपर हो गया, अंदर हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, और जैसे आगे आगे हो गया, पीछे पीछे हो गया, मतलब इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब क्या है? अविकारी शब्द। इनमें क्या होगा? ये इनको किसी भी वाक्य में आप प्रयोग करो, चाहे वो काल उसका चेंज हो जाए, चाहे उसका क्रिया उसकी चेंज हो जाए, चाहे से कारक चेंज हो जाए, चाहे से लिंग चेंज हो जाए, लेकिन आपके जो अविकारी पद हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब अविकारी पद जो है अपने 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अविकारी पद। अब पहले मैं एक बार ये चीज तुम्हें समझा दूं कि पद और शब्द में क्या अंतर है। ठीक है,
पद और शब्द में क्या अंतर है, ये चीज समझो पहले एक बार। शब्द, मान लो कोई भी शब्द है, मैंने लिखा है यहाँ पर कमल, ये कमल क्या है, शब्द है, ठीक है, ये अभी अकेला है। कोई भी जब शब्द अकेला रहता है, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं शब्द, ठीक है। अब मैंने लिख लिया कमल का फूल सुंदर होता है, ठीक है। जब इस कमल का इस पूरे वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये बन जाता है पद। अब आप जैसे फूल है, इसको सिर्फ ये अकेला है, ये फूल क्या है, इसका वाक्य में प्रयोग नहीं है, अकेला शब्द है, तो ये कहलाएगा शब्द। लेकिन जब फूल का वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो उसको कहेंगे पद। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, शब्द और पद समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। मैं कह रही थी अविकारी शब्द, अविकारी जो पद है उसके 5 भेद होते हैं। ये कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा इसका संबंध बोधक, ठीक है। तीसरा है इसका समुच्चय बोधक, इसका चौथा है इसका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और पांचवा है निपात। ये अपने अविकारी पद के भेद हैं 5। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा कपिल दिन भर पढ़ता है। एक मिनट एडमिट कर लो। दूसरा मैंने लिखा मोहिनी ऊपर बैठी है। तीसरा मैंने लिखा तुम्हें कम खाना चाहिए। एडमिट करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्रिया पढ़ता है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है ना, क्रिया है या नहीं है? यस मैम। है ना?
कि वह दिन भर पढ़ता है। दिन भर। ये क्रिया पूरे दिन भर हो रही है, ठीक है। ये क्रिया क्या है, पूरे दिन भर हो रही है। तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, दिन भर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मोहिनी ऊपर बैठी है, बैठना उसकी क्रिया है और ऊपर। करना क्रिया है। ऊपर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही तीसरे में खाना, उसकी खाना क्या है, क्रिया है। और कितना खाना चाहिए उसको, कम खाना चाहिए। तो एक कम क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या कर रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, क्रिया विशेषण। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद हो गए, ठीक है। पहला हमारे पास है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय की सूचना दे, ठीक है। इसके नीचे सॉरी ये लग गया है, ये चलते चलते हो जाता है, ठीक है, पेन चलते चलते। कालवाचक जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय की सूचना दे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। समय की सूचना दे, ये कौन सा विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मेरा मित्र अभी आया है, मेरा मित्र अभी आया है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा दादाजी परसों आएंगे, परसों आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ कि इसमें कालवाचक तुम्हें समय कौन से शब्द से पता चल रहा है, अभी और परसों। परसों, ठीक है। ये किसकी सूचना दे रहे हैं, समय की सूचना, ठीक है, कि मेरा मित्र बस अभी आया ही है, जस्ट अभी आया है। और दादाजी कब आएंगे, समय की सूचना हमें मिल गई है पहले से ही कि वो परसों आएंगे। आ गई बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो समय, जैसे सदा, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, सदैव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, कल, आज, परसों, ये सारे क्या है, आदि, ठीक है। ये सब किसकी सूचना देंगे हमें, समय की, ठीक है। अभी आ गई बात समझ में सबके, सबके समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा हमारा विशेषण कौन सा था, स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के किसका बोध कराए, होने के स्थान का, स्थान का, होने के स्थान
स्थान का बोध कराए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया स्थानवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण। जैसे एक मिनट, जैसे वर्षा का जल चारों तरफ भर गया। दूसरा मैंने लिखा सीता कमरे के अंदर बैठी है। ठीक है, अब तुम्हें कहां पर इस वाक्य में कौन से स्थान है बताओ? तरफ और अंदर। चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ। और दूसरे में अंदर। अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्थान। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? जैसे मान लो इसमें आ जाएगा आगे, पीछे, पास, ठीक है, ऊपर, नीचे, अंदर यहाँ पर दे दिया, इधर, इधर उधर, है ना? यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ आदि। ये सब कौन से शब्द हो जाएंगे तुम्हारे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब अगला अपना है, समझ में आ गया ना सबको? दोनों विशेषण समझ में आ गए ना? दोनों क्रिया विशेषण? यस मैम। ठीक है। तीसरा है अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होगा? जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराए। मात्रा का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, उतना खाओ जितना पचा सको। जितना पचा सको। ठीक है। अब यहाँ पर पता चल रहा है सबको? पता चल रहा है सबको? थोड़ा सा। थोड़ा सा। और दूसरे में उतना। उतना और जितना। जितना। ये क्या हो गई? इसकी मात्रा हो गई, परिमाण हो गया। तो ये विशेषण हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। सब लोग पहचान लोगे आसानी से? अगर भेद आपको दिए जाए, है ना, एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाए, तो सब लोग आसानी से पहचान लोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जो इस क्रिया विशेषण की परिभाषा है, इन भेदों के नाम से ही पता चल रही है। ठीक है ना? भेदों के नाम याद हो गए तो तुम आराम से उसको नाम को याद करने के बाद ही इसकी परिभाषा लिख सकते हो। आराम से लिख सकते हो ना? यस मैम। है ना? क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर भी। क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है। कालवाचक, जो क्रिया विशेषण समय की सूचना दे। स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान की सूचना दे। क्रिया के होने के जरूर लगा देना। ठीक है। परिमाणवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की मात्रा का या परिमाण का बोध कराए।
वो आपका हो जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब अपना इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसके और शब्द जैसे खूब, बहुत, प्रचुर, कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, ठीक है, अत्यंत आदि। अब अपना लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध कराए। तरीके का बोध कराए। उसे क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लो उदाहरण मैंने लिखा, नीरज तेज चलता है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, कामिनी ध्यान पूर्वक सुनती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा, क्रिया होने के तरीके का बोध होगा। रीति मतलब तरीके का बोध होगा। तो इसमें पता चल रहा है कि नीरज कैसे चल रहा है, उसकी चलने का तरीका क्या है, तेज। ये रीतिवाचक हो गया। और इसमें नीचे वाले में ध्यानपूर्वक। ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके जैसे कुछ शब्द हैं, जरूर, सचमुच, निसंदेह, अचानक, फटाफट, धड़ाधड़, मतलब जो भी तरीका हो, ठीक है ना। धड़ाधड़, कदाचित, ठीक है। समझ में आ गया सबको रीतिवाचक क्रिया विशेषण? यस मैम। सबको कल हम यस मैम। एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करेंगे, ठीक है। कल सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों से पूछूंगी कि कौन से वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है। आगे बात सबके समझ में, ठीक है। यस मैम। ओके, बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम।